जबकि इसके पहले 19 लाख रुपया या 21 लाख रुपया में दिया गया था, अभी दिया गया 45 लाख में। तो 45 लाख रुपया देने का मतलब उसका तो चमकना। ये सिंडिकेट बना हुआ है, एक गिरोह बना कर इसको 5 करोड़ 40 लाख रुपये साल का लूटने का। अब 30 वार्ड में बंद किया जाए, पहले इनके जवाब देते हैं। इसे निजात कब मिलेगी? इसे निजात मिलेगा अगर हमारे जिस तरह मजदूर भाई एकजुट हो जाएंगे और हमारे पार्षद बंधु सारे अंग्रेजों का बुद्धि भूल करके एकजुट हो जाएंगे, ये निजात उसी दिन मिल जाएगी। जब तक हम लोग टूटे फूटे रहेंगे, जब तक हम एक दूसरे से बटे रहेंगे, तब तक निजात नहीं मिलेगी। हम इसके लिए जहाँ तक लड़ना होगा लड़ेंगे। डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे, हाईटेक सुविधा से लैस, 24 घंटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं इमरोज अहमद। सिवान नगर परिषद के कर्मियों को एक बार फिर हड़ताल पर जाने की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल पूरा मामला एनजीओ से सफाई कराने को लेकर हो रही दिक्कतों का है। भाजपा कोटे से एमएलसी रहे टुन्ना पांडे भी अब नगर परिषद को दुरुस्त करने के लिए कूद पड़े हैं। यह कोई खराब बात नहीं है। अगर टुन्ना पांडे के कूदने से वाकई सिवान का नगर परिषद दुरुस्त हो जाता है तो जिले वासी उनका धन्यवाद देंगे या नहीं, लेकिन मेरा चैनल सबसे पहले टुन्ना पांडे को धन्यवाद देने का काम करेगा। पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे ने कहा कि अगर नगर परिषद में ज़्यादा पैसे देकर कम आदमी से काम करवाया जा रहा है एनजीओ के थ्रू, और कुछ लोगों में ये पैसा बंतर बांट हो रहा है। 21 लाख का काम और 45 लाख का भुगतान होगा, खर्चा दिखाया जाएगा। यह एक तरह से स्कैम है, घोटाला है और बंतर बांट चल रहा है। कुछ दिन में ही चेक कटने वाला है, इसलिए वो मांग करते हैं कि स्थानीय जो कर्मी हैं पहले से थे उन लोगों से काम कराया जाए, और जो लोग एनजीओ से भी काम कर रहे हैं उन लोगों को मुनासिब पैसा दिया जाए, अकाउंट में पैसा दिया जाए। वहीं वार्ड पार्षद इंतखाब अहमद ने, पूर्व वार्ड पार्षद रहे इंतखाब अहमद ने बताया कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनमानी कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग मिले हुए हैं जो मिल करके ये खेल खेल रहे हैं। जो सिस्टम है एनजीओ से काम करने का, सुबह का टाइमिंग का, दोपहर में 2 से 5 का टाइमिंग का, कोई काम नहीं हो रहा। हर 100 होल्डिंग पर एक लेबर देना है तो वो भी नहीं हो रहा है, और सिर्फ ये लोग खाना पूर्ति करके और मामले को पैसा भजाने का काम कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्या कुछ इस मामले में टुन्ना पांडे ने और पूर्व वार्ड पार्षद इंतखाब अहमद ने कहा है। कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है यहाँ पर, और नगर परिषद के जो भी कर्मचारी हैं उनका उचित मानदेय नहीं मिल रहा है। और हमारे पास मानिए 700 कर्मचारी काम करने के लिए तैयार हैं, और आपको आउटसोर्सिंग ही अगर करना है, अब मानिए आपको चाहिए 500 लेबर, तो हमारे पास तो लेबर अवेलेबल है। आप आउटसोर्सिंग अगर करा रहे हैं, बाहर से काम कराना चाहते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, आप कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम उनका उचित मानदेय तो आप दीजिए, किसी का पेट तो नहीं काटिए। जो मजदूरी उनका है, मानिए उनको मजदूरी शायद में 21,000 रुपया शायद में है लोग कह रहा। हकीकत में आप लोग स्वयं मीडिया बंधु हैं, आप लोग भी पता होगा कि जो ये लोग काम करता है वो काम किसी को 1 लाख रुपया तनख्वाह दिया जाएगा तो नहीं करेगा। दुनिया का सबसे भास्ट काम कहिए सो ये लोग बेचारू करता है, और इन लोगों को सबसे ज़्यादा तिरस्कृत अगर करने वाले हम लोग हैं, चाहे जो भी अफसर हो, नेता हो या अपराधी हो, जो लोग भी हो, वो जो भी आउटसोर्सिंग व्यवस्था बना करके, एनजीओ बना करके इनकी हक की आप मारी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। नेता इसमें लगा हुआ है, कौन अफसर इसमें है, और जो यहाँ का सर्वोसर्वा अफसर है, कार्यपालक पदाधिकारी, वो तो है ही है इसमें। उनका किनका उसके ऊपर सह है भाई, तो अपराधी कभी किसी सर डरने के लिए तैयार नहीं है आपके ऊपर। वो आप लेबर का सारा पैसा काट करके, मजदूरी काट कर अपने खा रहा है और नेता लोग में बांट रहा है। आप अभी 10 मिनट पहले बोले हैं कि पार्षद लोगों के पैसे की बात है, तो नेता मतलब पार्षद भी तो नेता हुआ, मुखिया भी नेता हुआ। हम किसी नेता का नाम तो रख नहीं रहे हैं आपको। पार्षद के साथ कितना पार्षद हैं ये हमें वो देखने की काम नहीं है। हमें है कि नगर परिषद में जो भी घपला हो रहा है आउटसोर्सिंग के नाम पर, उसको बंद होना चाहिए। हमारे जितने कर्मचारी भाई हैं इनका अधिकार इनको उचित मिलना चाहिए, इनका मजदूरी इनको मिलना चाहिए। सरकार का अगर गाइडलाइन है कि इनको 21,000 रुपया देना है, परमानेंट करना है, इनका ये PFSI कटना है, इनको मेडिकल मिलना है, वो सारी सुविधा आप हमें उपलब्ध कराएं। कि सिवान की बदनामी हो रही है, चौक चौराहे पर कचरा का अंबार लगा हुआ है, जबकि इसके पहले 19 लाख रुपया या 21 लाख रुपया में दिया गया था, अभी दिया गया 45 लाख में। तो 45 लाख रुपया देने का मतलब उसका तो चमकना चाहिए ना, दिखना चाहिए उसको। 45 रुपया कहाँ जा रहा? जो 19 लाख में काम हो रहा था वो उतना भी सफाई 45 लाख में नहीं हो रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें चोरी हो रहा है ना, इसको तो आप स्वयं महसूस करिए। इस बात हुए हैं नगर परिषद के द्वारा जो सफाई कर्मी काम करते हैं 15 वार्ड में, 30 वार्ड में एनजीओ काम कर रहा है।
ये काम जो कर रहा है साल के 5 करोड़ 40 लाख रुपया और 1 महीना का 45 लाख रुपया दिला रहा है इनको। सिर्फ ये पैसा 5 करोड़ 40 लाख रुपया NGO के द्वारा आउटसोर्सिंग के द्वारा ये लूटपाट किया जा रहा है। आप बताइए कि पर यही काम नगर परिषद कर्मचारी जो हमारे पूरे 38 वार्ड में, अब तो 45 वार्ड है, ये काम करते थे तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर सफाई पूरा होता था। आज 30 वार्ड में NGO काम कर रहा है जिसको 5 करोड़ 40 लाख रुपये साल का दिला रहा है, 45 लाख रुपये महीना दिला रहा है, लेकिन गंदगी का अंबार 4 बोल भरा हुआ है। आज सफाई कर्मियों के द्वारा, इनके नेता के द्वारा टुन्ना बाबा से बात किया, लोग मिलकर बात को रखा लोग कि इनकी कैसे इन लोगों परमानेंट काम किया जाए। जाहिर सी बात है, जो आदमी 10 साल से 15 साल से 20 साल से नगर परिषद में काम कर रहा है, 7,000 8,000 9,000 12,000 मिलता है इनके परमानेंट होना चाहिए। 12,000 में इतना महंगाई के युग में क्या होने वाला है आप देखिए। 12,000 में क्या होने वाला है। NGO जो लेबर रखा है, NGO अपने लेबर को 7,000 रुपया दे रहा है, जबकि उसको काम करना है सुबह 7 से लेकर 10-11 बजे तक और 2 से 5 बजे तक। तो किसी वार्ड में 2 से 5 वो काम नहीं करा रहा है, ना मिनिमम वेज दे रहा है वो अपने NGO अपने लेबर को। NGO अपने लेबर को ना खाता में किसी का भुगतान कर रहा है, ना उनका PF काट रहा है उनका, ना मेडिकल दे रहा है उनका। ये शोषण किया जा रहा है। लूट एक सिंडिकेट बनाकर 5 करोड़ 40 लाख रुपया साल का लूटा जा रहा है। इसका बहुत ही गंभीर वित्तीय मामला है। सीमांत की जनता का पैसा है टैक्स का, आज इसको वसूल कर ये लोग घोटाला कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी लड़ाई आगे जारी रहेगी। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ से NGO हटाएं, यहाँ से नगर परिषद कर्मचारी काम करें। तो वार्ड में NGO काम कर, आप पता कीजिए जाकर वहाँ पर जहाँ 100 होल्डिंग पर 1 लेबर देना है,